जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी का दिन बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन सभी माताएं अपने बच्चों की कामयाबी और खुशहाली के लिए पूजा व्रत किया करती हैं। ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है, जो कि 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। प्रीवियस वीडियो में आपने सब कुछ जान लिया, तो इसलिए केवल इसमें मुद्दे की बात करूंगी कि इस दिन हमें क्या कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए और क्या जरूर करने चाहिए। इतनी सी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस भी आपको मिले और आपको इस चैनल पर तमाम आपके जीवन की समस्याओं का समाधान मुफ्त में मिले और सही मिले, जिसमें आपको कुछ खर्चा भी ना करना पड़े। जो अच्छे उपाय आपको मिलते रहे, सारी फेस्टिवल से रिलेटेड चीजें आपको टू दी पॉइंट पता होती रहे। और बेल आइकन का बटन इसलिए प्रेस करिएगा जिससे आपसे कुछ छूटे ना। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं व्रत करती हैं, सारी चीजें पता है हमें क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं अब सबसे पहली बात ये बताऊं, गुरुवार है, सिर धोए कि नहीं धोए। वैसे कहते हैं कि जिस त्योहार से वार से त्योहार बड़ा होता है, लेकिन आपको फिर भी मैं बता दूं, क्योंकि ये संतान के लिए व्रत करेंगे, अहोई अष्टमी का व्रत करेंगे, उस दिन सिर नहीं धोंगे। पहले दिन बुधवार को आप सिर अपना धो लीजिएगा। बुधवार को जब आप सिर धो लें तो उसके बाद थोड़ा सात्विक रहिएगा, पति से दूर रहिएगा, और फिर अगले दिन थोड़ा सा गंगा जल सिर ऐसे ऐसे गंगा जल छिड़क लीजिएगा, नहाकर हो गया। गुरुवार को सिर नहीं धोगे। सिर धोने की बात ये क्लियर कर दी। दूसरी बात आती है कि काटने और पीटने की। सबको मालूम है कि काटना भी नहीं चाहिए, सिलना भी नहीं चाहिए, कुछ खोदना भी नहीं चाहिए। नराई खुदाई इत्यादि कई बार भूल भूल में हम बहुत काम कर देते हैं, लेकिन सावधानी आपको रखनी है कि काटना पीटना, नराई बुराई, सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं करनी है। इन चीजों से बिल्कुल बच के रहना है। खास तौर से साबुत जो सब्जियां आती हैं, बोलूं तो जैसे कद्दू नहीं काटना चाहिए, नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, गोला नहीं तोड़ना चाहिए, दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन व्रत है, लेकिन व्रत के बाद भी आप दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खाएंगे। आप पूड़े वगैरह जो बनाएंगे, कोशिश करिएगा उनमें गुड़ डालें, जिससे आपका गुरु ग्रह जो है वो मजबूत हो जाए। वैसे हमारे यहाँ तो गुड़ के ही बनते हैं, बाकी आपके यहाँ जो भी पकवान बनता हो, बस हाँ दूध की चीजें नहीं खाई जाती। इस बात को आपको स्मरण में रहना चाहिए। इसके साथ साथ आज के दिन किसी भी जानवर के बच्चे को या किसी इंसान के बच्चे को गलती से भी उसके ऊपर क्रोध आपको बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जहां भी आपको गाय माता दिखे उसे प्रणाम कर लीजिएगा। जहां भी कहीं जाते उड़ते पक्षी दिखे, उनको हाथ, जब वो पक्षी उड़ रहे हो तो हाथ उठाकर उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे जीवन की समस्याएं ऐसे, जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो, हमारे जीवन की समस्याएं भी ऐसे उड़ जाए। तो इसलिए पशु पक्षियों पर दया का भाव सदैव रखना चाहिए, पर इस दिन तो खास तौर से रखिएगा। उनके लिए दाना पानी अगर रख सकते हैं संभवतः तो जरूर रख दीजिएगा। खुद ग्रहण करें या ना करें, पशु पक्षियों को ग्रहण कराएं। बच्चों को उनकी पसंद की चीजें बनाकर जरूर खिलाएं। डांटना मारना तो दूर की बात है। बच्चों की खुशहाली के लिए इस कार्य को कर रहे हैं तो अपने मुंह से अपशब्द ना बोले। कोशिश ये करें कि लड़ाई झगड़ा ना करें, मन में द्वेष ना रखें। आपके बच्चे अगर कामयाब नहीं है और दूसरे के बच्चे कामयाब हैं, तो ईश्वर ये ना कहें कि हमारे कामयाब नहीं है उनके। आप ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे उनके बच्चों को बुद्धि दी वैसे हमारे बच्चों को भी बुद्धि दो, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दो, सद ज्ञान दो, सद संस्कार हो उनके अंदर, जिससे कि वो अपने जीवन में कामयाब हो, अपने बड़ों की वैल्यू समझे, अपने बड़ों का कहना माने। इस तरह की बातें, इस तरह के भाव हमें रखने चाहिए। जेलसी यानी जलन का भाव तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आपके यहाँ अगर बेटी है और बेटा नहीं है तो भगवान से यही हाथ जोड़कर आप उनका धन्यवाद करना कि हे प्रभु, आपने मेरी गोद तो भरी। न जाने कितने ऐसे जोड़े हैं इस संसार में जो कि बच्चे के लिए तरसते हैं, उनके पास तो बेटी भी नहीं, तुमने हमें बेटी दी, भगवान तुम्हारे लाख लाख शुक्राने। उनके लिए व्रत करना, उनके लिए पूजा करना। वो माता लक्ष्मी स्वरूपा है, वो आपका कल्याण करेंगी। इस तरह की बात करना, और जितना बच्चों के लिए संभव हो सके, जैसे आपके पास पड़ोस के बच्चे, आपके अपने बच्चे दूर रहते हैं, आपके अपने बच्चे दूर रहते हैं, उन बच्चों को खाने पीने की सामग्री वितरित करना। आसपास के बच्चों को, उनके लिए टॉफी ला सकते हैं, उनके लिए बिस्किट ला सकते हैं, उनके लिए खिलौने ला सकते हैं, जो बच्चों को पसंद हो खाते उसे बॉल ला सकते हैं, उनके लिए केले वितरित करिए। गुरुवार का दिन है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, मैं आपको क्या ही बोलूं, आप उन्हें केले वितरित करिए बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे दूर है ना, तो आप अपने मन की खुशी कैसे निकालेंगे। सभी बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखिए और उन बच्चों के लिए शुभकामनाएं कीजिए, उन बच्चों की जरूरतें पूरी कीजिए, फल बांटिए, मिठाई बांटिए पीले रंग की उन्हें। आपका तो बस बेड़ा पार हो जाएगा।
कल्याण हो जाएगा आपका। इस कार्य को करिए होली अष्टमी के दिन। और क्या आपको नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया। गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनिएगा, काले नीले कपड़े, सफेद रंग के कपड़े, 3 रंग कपड़े तो भूल कर भी आप मत पहनिएगा। और जो मैंने बताया है, किसी तरह के फल को वैसे हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, फल नहीं खाते हैं इस दिन। अगर आप निर्जला नहीं रहती हैं तो आप जल पी सकती हैं, थोड़ा सा गंगा जल डालकर। नहीं रहा जा रहा तो वैसे तारों का व्रत होता है तो रह सकती हैं आप, तो आप जल पी लीजिए, लेकिन दूध नहीं पीना और फल नहीं खाना, सफेद रंग की मिठाई नहीं खानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तारा मंडल में आप हाथ जोड़कर जब जल दे देती हैं, अर्घ दे देती हैं, 3 परिक्रमा करने के बाद जब मस्तक से, अपने नेत्रों से, अपने कर्ण से लगाती हैं, अपने बच्चों के मस्तक से उस जल को लगाइएगा। जो लोटे में बचे उसी जल से बच्चों के सिर में छींटे दे दीजिएगा, उनके मस्तक पर लगा दीजिएगा। बच्चे हैं तो, नहीं तो वो सब अपने ऊपर ही कर लीजिएगा कि बस मैं सब में और सब मुझ में, माँ में तो सब निहित है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर बच्चे दूर हैं। मैंने पहले बता दिया कथा बच्चों को कैसे सुनानी है। अपने बच्चों की खुशहाली और कामयाबी के लिए एक शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी, या मैं बड़े में बता दूंगी एक जबरदस्त वाला उपाय। लेकिन आज मैंने बता दिया क्या करना है और क्या भूल कर भी नहीं करना। इन बातों का आपको ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखिए। अहोई माता आपके बच्चों पर अपनी कृपा बना के रखे।